श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 12वां प्रकरण चल रहा है। सबल को जांचिए निबल को नहीं जांचिए सो कहिए। सागर जाचे सागरी पे गागरी जाचे नाय यूं राम बीन वे राम चरण आन बीन वे ना काय आन बीन वे काय आन के दुनिया आशा दारिद्री को जाच जाच का जाए निराशा धनवंत मना उदार पे झांचा दारिद्र जाय सागर झाचे सागरी पे गागरी झाचे नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि यदि कुछ मांगना ही है तो सबल से मांगो, सामर्थ्यवान से मांगो, शक्तिशाली से मांगो। निर्बल से कुछ मांगोगे तो क्या देगा? सागर जांचे सागरी, सागर को पानी चाहिए तो वो सागर से ही मांगेगा। कि गागरी जांचे ना, सागर कभी जो है मटकी से पानी नहीं मांगेगा कि ये मटकी तू मुझे थोड़ा पानी दे दे, मेरे पानी कम पड़ रहा है। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। यूं राम बिन वे राम चरण आन बिन वे काई। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको विनती करनी है तो राम जी से करो, सागर से ही करो जिसके पास बहुत जल है, अथाह अथंग। आन बिन वे ना, आन से विनती करके क्या मिलेगा तुमको राम जी के अलावा? आन बीन वे काय आन के दुनिया आशा। आन के तो दुनिया की आशा लगी हुई, स्वयं को ही चाहिए अभी दुनिया से, अन्य तो राम जी को कुछ चाहिए नहीं, बाकी सबको चाहिए। तो दारिद्र्य को झांच झांच का जाए निराशा। इसलिए महाराज फरमा रहे कि जो दरिद्र है उससे जाकर मांगोगे तो मांगने वाले को निराशा हाथ लगेगी, कुछ मिलेगा नहीं धन। और यदि आप धनवंत के पास जाओगे जो उदार मन का हो तो आपकी दारिद्र्य चली जाएगी। धनवंत मना उदार पे झांचा दारिद्र जाए।
सागर जांचे सागरी पे गागरी जांचे नाई। मैं झाका सिर झांकू दिया दूजा ले सकून। दूजा का दावा नहीं भल फिर देखो त्रिभुवन। भल फिर देखो त्रिभुवन राम बिन वारिश नाही। जू जल केरा लूण गलत होई जल ही माही। राम चरण भज राम को काई अराधे सून। मैं झाका सिर झांकू दिया दूजा ले सकून। मदद करने की ये सिर किसका दिया हुआ? राम जी का ही तो दिया हुआ है। तो मैंने अपने सिर को राम जी के ही सौंप दिया। मैं झांका सिर झांकू दिया दूजा ले सकूं। अब बताओ, जिसका सिर था जिसको दे दिया, अब दूसरा बीच में कोई ले सकेगा? दूसरा कोई धनिया बता सकेगा ये मेरा है जीव? ये जीव राम जी का था, राम जी का है और राम जी का रहेगा। और इसने अपने शीश को राम जी के सामने नुआ दिया, राम जी के सामने समर्पित कर दिया। तो बताओ दूसरा कौन ले सकता है? नुआ दिया, दे दिया तो। अब दूजा का दावा नहीं भल फिर देखो त्रिभुवन। अब जब एक बार शीश राम जी को दे दिया, अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, समर्पण कर दिया, शरणागति स्वीकार कर ली, तब दूसरे का दावा खारिज हो गया। अब किसी का दावा नहीं रहा इसके ऊपर। भल फिर देखो त्रिभुवन, भले आप फिर के देखो तीनों भवनों में। भल फिर देखो त्रिभुवन राम बिन वारिस नाई। एक राम जी के बिना कोई वारिस नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई हितैषी नहीं। वारिस है, रक्षा करने वाले हैं, हितैषी है तो केवल राम जी है। दृष्टांत देकर समझा रहे, जू जल केरा लूण गलत होए जल ही माही। जिस प्रकार से नमक जल का गल के नमक नमक नहीं रह जाता, जल ही हो जाता। रामचरण बज राम को काई आराधे सुन। इसलिए महाराज समय तू तो राम जी की आराधना कर। अन्य की आराधना करने से, सोने की आराधना करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, हाथ नहीं लगने। मैं झाका सिर झांकू दिया दूजा ले सकून। छंद मनहर में महाराज फरमाते, दूजा नाही और हम देखे सब ठोर ठोर, वेद रु पुराण संत एक ही बताए हैं। दूजा नाही और हम देखे सब ठोर ठोर, वेद रु पुराण संत एक ही बताए हैं। एक ही अखंड खंड खंड में व्यापक सारे, सूक्ष्म स्थूलमय चेतना सुभाए हैं। ऐसो राम स्वरूप, ऐसो राम रूप सो अनूप सब ही कु पाले, टाले नाही चराचर ताई कु गाये है। राम ही चरण कहे राम का भजन, बिना संसारी विमुख ताई नित्य सा सुखाए है। दूजा नहीं और हम देखे सब ठोर, वेद और पुराण संत एक ही बताए। वेदों में, पुराणों में और संतों में, सब में एक ही बात बता रहे। क्या बता रहे? कि दूजा नहीं और हम देखे सब ठोर। हमने सब ठोर फिर के देख लिया, राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखा नहीं। एक ही अखंड खंड खंड में व्यापक सारे, वो एक ही राम जी है, वो अखंडित है और खंड खंड में व्यापक। कोई भी खंड उनके बिना खाली नहीं। राम जी अखंड है, लेकिन वो सब खंडों में, सब विभागों में, कोई भी विभाग उनके बिना खाली नहीं, सुना नहीं। सूक्ष्म स्थूल माई चेतना सुभाई, छोटे से लगाकर बड़े में चेतना के रूप में राम जी है।
ऐसो राम रूप सो अनूप सब ही को पाले, टाले नाही चराचर ताही को न गाए। ऐसा राम जी का अनुपम रूप है जो सबको पालता है, सबका पालनहारा है। टाले नाही चराचर, सचराचर जगत में चर प्लस अचर किसी को नहीं टालता, सबको पालता है। सबका प्रतिपाल राम जी करते हैं। ताई कुन गाय, महाराज हैं उनको क्यों नहीं गाते हो, उनका भजन क्यों नहीं करते हो, उनका सुमरण क्यों नहीं करते हो। राम ही चरण कहे राम का भजन, बिना संसारे विमुखताई नित्य सा सुखाए हैं। इसलिए महाराज फरमाने कि राम के भजन के बिना संसारी राम जी से विमुख रहते। सन्मुख कौन है? जो राम जी का भजन कर रहा है वही सन्मुख है। जो भजन नहीं कर रहा है, विमुख है, उसको नित्य सांसा खाता है, दुख लगा रहता है, कोई ना कोई त्रास लगा रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। ऐसी बात महाराज फरमान है। संसारी सांसा रूप कहिए, संसारी सब संसारी को कुछ न कुछ सांसा दुख त्रास लगा ही हुआ है। राम चरण संसार ने निस दिन सांसो खाए, कहाँ आसती नासती कहाँ घटबद अजक न जाय। घटबद अजक न जाय जान तब यही विचारी, संता शरण निवास बीत है विपता सारी। राम भजन चिंता तजन और न कोई उपाय, राम चरण संसार में निस दिन सांसो खाए। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर कुछ न कुछ दुख त्रास हमेशा लगाए रहते हैं। कोई दिन बिना दुख के नहीं निकलता, बिना त्रास के, बिना तकलीफ के, बिना कष्ट के नहीं निकलता। कहाँ आसती नासती कहाँ घटबत अजक न जाए। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उसके अंदर घटबत रहती है, अजक रहती है। कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ये सब चीजें रहती। घटबद अजक न जाए जान तब यही विचारी। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि जानकर विचार करो। संता शरण निवास बीत है विपता सारी। अब आप संतों की शरण ले लो और संतों के संग निवास करो तो आपकी सारी विपता बीत जाएगी, कुछ नहीं रहेगी। राम भजन चिंता तजन और न कोई उपाय। चिंता को छोड़ने का, चिंता से मुक्त होने का, तनाव से मुक्त होने का एक ही उपाय है, राम जी के नाम का सुनना। राम जी के होकर, राम जी की शरण लेकर राम जी का भजन करो, राम जी आपको सब चिंताओं से मुक्त कर देंगे। राम चरण संसार ने निस दिन सांसो खाए। राम चरण संसार का सांसे भर्या शरीर। हानि वृत्ति का हेत की निस दिन व्यापे पीर। निस दिन व्यापे पीर कहाँ निर्धन धन धारी। निर्धन बधन उपाय धनी मति गति है मारी। हम देखा निर्ताय के काचा निपट कथीर। राम चरण संसार का सांसे भर्या शरीर। महाराज फरमाने के संसार के अंदर शरीर धर के आए तो सबका शरीर के अंदर दुख, सांसा, त्रास भरा ही हुआ है। हानि वृद्धि का हेतु की निस्दिन व्यापक, नुकसान हो गया, लाभ हो गया, या लाभ नहीं हुआ, नुकसान हो गया, उसका हेत रहता है, लाभ का हेत रहता है और नुकसान का दुख रहता है। तो ये हानि और वृद्धि का हेत होने की वजह से रात और दिन उसे पीड़ लगी रहती। निस्दिन व्यापे पीड़ कहाँ निर्धन धन धारी। चाहे वो निर्धन है चाहे धनवान है, सबको पीड़ लगी हुई।
धनवान भी इस पीड़ से मुक्त नहीं, धन होने के बावजूद भी उसका दुख कम नहीं होता। निर्धन बधन उपाय धनी मति घटी है मारी। निर्धन तो क्या करता है कि मेरा धन बढ़े, वो उपाय करता है। और धनी क्या करता है कि मेरा जो धन है घट नहीं जाएगी, उसका उसका उपाय करता है, वो उसकी चिंता करता है। हम देखा निर्ताय के काचा निपट कथीर। हमने निर्ताय के देखा है कि जो संसार का जितना भी शरीर है और शरीर से संबद्ध संसार है और इस संसार की जितनी भी माया है, संपत्ति है, वैभव है, ये सब कच्चे और कथीर के समान, सच्चे नहीं, झूठे हैं सब। कथीर का गहना झूठा गहना होता है। ऐसे ही संसार की सारी माया, शरीर, व्यवहार सब झूठे। रामचरण संसार का सांसे भरिया शरीर। रामचरण संसार मन सांसे भरिया विशेष। जे भणो गुणो बहुता सुनो हृदय भिदे न लेस। हृदय भिदे न लेस जानियो खारी आगर। जहाँ खारी पैदा होई नहीं पैदा जहाँ साकर। सांसा का आवरण से नहीं ज्ञान परवेश। रामचरण संसार मन सांसे भरिया विशेष। माथे सब संसारियों को सांसा दुख विशेष रूप से लगा हुआ। अब वो सांसा तो लगा हुआ, आवरण सांसे का आ रहा है, दुख का आ रहा है, तकलीफ का आ रहा है, जग का आ रहा है, सब लगी हुई। आप फिर इस सांसे के अंदर रहते हुए आप फिर जे भणो गुणो बहुता सुनो हृदय बिदल ले। कितना ही पढ़ो, कितना ही सुनो और कितना ही गुणो, लेकिन हृदय के अंदर वो बात उनके उतरती नहीं। क्यों नहीं उतरती है? हृदय बिदेन लेस जानियूं खारिया अगर। जहाँ खारी पैदा हुई नहीं पैदा जहाँ साकर। वो तो खारी का ही आगर, दुखों का ही संसार है, दुखालय। यहाँ शक्कर कैसे पैदा होगी, सुख कैसे मिलेंगे संसार में? घर ही दुख का है, समुंदर ही पूरा खारा है, अब उसमें आप शक्कर पैदा करना चाहते हो, कहाँ से करो? नमक ही तो पैदा होगी। सांसा का आवरण से नहीं ज्ञान प्रवेश। और ऊपर सांसों का आवरण आ रहा है, दुखों का आवरण आ रहा है, कष्टों का, तकलीफों का आवरण आ रहा है। तो वो आवरण की वजह से कष्ट के निवृत्ति के लिए लगे रहते हैं, वही उपाय करते रहते। तो उसमें जो सच्चा ज्ञान है उसका प्रवेश नहीं हो पाता। दुखों के दूर करने के उपाय में ही पूरा समय निकल जाता। रामचरण संसार मन सांसे भरिया विशेष। रामचरण संसार को झाके मन सहंकार। ताके ज्ञान विदे नहीं कोई कीता करो उपकार। संसारियों के मन में अहंकार का भाव रहता है, शरीर संसार के सुखों का, संसार के धन का, संपत्ति का, वैभव का, विशेषता का, ये सारा अहंकार रहता है मन में। अपने आप को मोटा मानते हैं, अपने आप को धनवान मानते हैं, अपने आप को ज्ञानवान मानते हैं। तो महाराज में ताके ज्ञान विदे नहीं। फिर ऐसे जो मन में अहंकार लेके बैठे उनको कोई सच्चा ज्ञान बतावे तो ज्ञान उनके समझ में नहीं आता, अहंकार के कारण। कोई कीता करो उपकार, उसके ऊपर कितना ही कोई उपकार करने का कोशिश करे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। रामचरण संसार ने तुमतिया पाद है। तेरी चर्चा ज्ञान की वा नो तरणी सून है। वा नो तरणी सून है राम को भजन न भावे। रस रस गावे काम कामना मन उपजावे। हानि वृद्धि भाषे नहीं मनसा रुचित करे। रामचरण संसार ने तुमतिया पाद है। महाराज फरमाने कि तू संसारियों को अपना आपा मत दे, अपने आप को मत दे संसारियों को। क्या कर तू? तेरे चर्चा ज्ञान की वह नो तरनी सुने।
तेरे तो चर्चा ज्ञान की है, और संसारियों को तो तेरी चर्चा से नेह नहीं, उसको तो नव तरुणियों से नेह, नव युवतियों से नेह। नव तरुणियों सु नेह राम को भजन न भावे। जिनका नेह संसार के सुखों में है, उनको राम का भजन नहीं भाता। रसस गावे काम कामना मन उपजावे। उनके मन में तो कामना लगी हुई है, और वो कामना का रस ले लेकर गाते हैं विषय रस की बातें। हानि वृद्धि भाषे नहीं मनसा रुचित करे। उनका लाभ है कि नुकसान है वो नहीं पता हूँ, लेकिन उनके मन को जैसा अच्छा लगता है, मन को जो रुचिकर लगता है वही करते हैं संसारी। रामचरण संसार ने तू मति आपा। इसलिए महाराज तुम्हारे संसार में तू मत लग, तू तो भजन कर। पाहण सर भेदे नहीं मूर्ख विदे न ज्ञान। बल भल का गज बेलिका बल गुरु मिलो सुजान। बल गुरु मिलो सुजान अज्ञता अंतर जाके। भणो गुणो भल सुनो अर्थ की पकड़ न ताके। रामचरण तोसु कहूँ तू परिकरु बहाई बहान। पाहण शर भेदे नहीं यू मूर्ख विदे न ज्ञान। महाराज फरमाए कि पत्थर है कोई, उसको तुम भेदना चाहते हो तो वो भेदेगा नहीं। इसी प्रकार से कोई मूर्ख है, उसको तुम ज्ञान सुनाना चाहते हो, वो ज्ञान सुनेगा ही नहीं, उसके समझ आएगा ही नहीं। बल भल का गज बेलिका बल गुरु मिलो सुजान। महाराज फरमाए भले उनको जो है सुजान गुरु मिल जाए, समझदार गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, नीका गुरु मिल जाए, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए। बल गुरु मिलो सुजान अज्ञता अंतर जाके। उनके भीतर में तो अज्ञान ही है। मणो गुणो बल सुनो अर्थ की पकड़ न ताके। कितना ही वो पढ़ ले सुन ले, लेकिन उसमें जो सार चीज बता रखी है उसकी पकड़ नहीं। रामचंद्र तोसु कहूँ तू परख करू बाही मान। इसीलिए महाराज हमारे मैं तेरे से कह रहा हूँ, तू परख कर, तेरी वाणी को छोड़, तेरी वाणी को परख के बोल कि ये किसको कहनी है, किसको सुनानी है। जो विदे, जिसके ऊपर असर हो उसको कह, जिसके ऊपर असर नहीं हो उसको कहने का क्या फायदा। पाहण शर भेदे नहीं यू मूर्ख विदे न ज्ञान। जहाँ भजन ज्ञान भावे नहीं जे पामर पतहीन। वहाँ काम कुबुद्धि बहु कामना वे करे मिनक तन छीन। वे करे मिनक तन छीन पोट पापन की बांधे। सो दुखी लोक पर लोक दुर्बुद्धि दुर्मति सांधे। रामचरण वे होएगा जन्म जन्म पराधीन। जहाँ भजन ज्ञान भावे नहीं जे पामर पतहीन। महाराज फरमा रहे कि जिनको भजन और ज्ञान अच्छा नहीं लगता वे पामर है, वे पत से हीन है। वहाँ काम कुबुद्धि बहु कामना वे करे मनक तंची। उनको तो काम लगा हुआ है, कुबुद्धि लगी हुई है, कामना लगी हुई है, और इनकी पूर्ति में ही पूरे मनुष्य शरीर को बेकार कर देते, छीण कर देते, नाश कर देते। वे करे मिनक तन छीन पोट पापन की बांधे। और मिनक तन को तो बेकार कर ही देते हैं, और संग में इन कामना की पूर्ति के लिए अनेक कर्म उपा लेते हैं। वो कर्म जो है पाप कर्म इतने उपा लेते हैं कि उसकी पाप की पोट बंद जाती है, और उनके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। तो उस पाप की पोट को आगे जाके फिर भोगना पड़ता है। वो दुखी लोक पर लोक दुर्बुद्धि दुर्मति सांधे। वो लोक पर लोक में सब जगह दुखी होता है, ऐसी उसे दुर्बुद्धि है, दुर्मति है। रामचरण वे होएगा जन्म जन्म पराधीन। ऐसे जो है ना कर्म करने वाले
जन्म जन्म तक कर्मों का फल भोगने के लिए यमराज के अधीन रहेंगे, पराधीन रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। जहाँ भजन ज्ञान भावे नहीं जे पामर पत ही। और जिसको भजन ज्ञान अच्छा लगता है वो तो भजन के माध्यम से अपने कर्मों को काट लेगा और धर्मराय के पराधीन होने की आवश्यकता नहीं। क्या सुखराम चरणर तेरी ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। राम चरण कोई जन नहीं करो, पामर से ती प्रीत। भजन बुलावे राम को, सिखवे और अनीत। सिखवे और अनीत ज्ञान गोष्ठी कर हरि है। जो लक्ष्य अपने होई सोई सज्जन उर धरी है। ज्यों त्यों भोले नाक के, बिसरावे सार सुनीत। राम चरण कोई जनी करो, पामर से ती प्रीत। इसलिए महाराज फरमाने कि कोई पामर से, पामर कौन है? जो भजन नहीं करता है और संसार के कामों में लगा रहता है, वो पामर। भजन नहीं करता है और शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही उपाय करता है, तो ऐसे पामर से महाराज हमारे कोई प्रीत मत करो। क्यों नहीं करो? उसका कारण क्या है? उससे प्रीत करोगे, उसके साथ हेत करोगे, उसके साथ संबंध रखोगे तो भजन भुलावे राम को, सिखवे और अनीत। वो उसका संग दोष लग जाए। उसका संग करने से राम जी का भजन तो भूल जाओगे और उसके अंदर जो पामर में कुबुद्धि है वो सब अनीत आपको सिखा देगा। सिखवे और अनीत ज्ञान गोष्ठी करी हरि है। ज्ञान गोष्ठी की बातें सब हर लेगा, कोई बात ज्ञान गोष्ठी की नहीं चलेगी, सब शरीर संसार के सुखों की बात चलेगी। जो लक्ष्य अपने होई सोई सज्जन उर्धरी है। जो पामर में लक्षण है वही तो जो उसका संग करेगा उसमें आ जाएंगे। ज्यों त्यों भोले नाक के, बिसरावे सार सुनीति। इस प्रकार से महाराज शर्मा ने वो सार और सुनीति को बिसरा देगा और उसके अंदर भोल नाक देगा, भूल नाक देगा। रामचरण कोई जने करो, पामर से ते प्रीत। इसलिए महाराज में पामर से, विषयी नर से, कामी नर से प्रीत मत करो। प्रीत करोगे तो आपका भजन भी भुला देगा और विषयों में लगा देगा। आवर रहो अज्ञान से, अगि को हियो आकाश। ताते ताही न भासवे, करनी साच प्रकाश। करनी साच प्रकाश कही भी माने नाही। सुने न सूझे सार, अहूँ बुद्धि अंतर माही। रामचरण उनके सदा, अंधकार निस्बास। आवर रहो अज्ञान से, अगि को हियो आकाश। महाराज फरमा रहे हैं कि आवर रहो अज्ञान से। अज्ञान का आवरण अज्ञानी के हिये में, हिये के आकाश में छा रहा। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो इसी प्रकार से अज्ञानियों का आकाश, हृदय का आकाश अज्ञान से आच्छादित हो गया। ताते ताही न भासवे, करनी साच प्रकाश। सच्ची करनी का, ज्ञान का प्रकाश उन्हें अनुभव में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार से बादल के आड़े आ जाने से सूर्य अनुभव में नहीं आता, दिखता नहीं सूर्य, इसी प्रकार से जिसके ऐसा अज्ञान का आवरण आ रहा है उन्हें सच्ची करनी, राम भजन की करनी का प्रकाश, आनंद अनुभव में नहीं आ रहा। करनी साच प्रकाश कही भी माने नाही। कोई उसे कहे तो भी नहीं माने। सुने न सूझे सार, अहूँ बुद्धि अंतर माही। नहीं तो वो सुनता है, नहीं वो सार बात को धारण करता है और नहीं सार बात उससे सूझती। सुनता भी नहीं है, सूझती भी नहीं है, और उसके तो अहंकार की बुद्धि भीतर में भरी हुई है। तो बुद्धि के अंदर अहंकार होने की वजह से विवेक जागृत नहीं होता, समझ नहीं आती। रामचरण उनके सदा, अंधकार निस्बास। ऐसे जनों के महाराज हमारे रात और दिन अंधकार ही रहता है, ज्ञान का प्रकाश होता ही नहीं। आवर रहो अज्ञान से, अगि को हियो आकाश।
देखो दुनिया की समझ कैसी भाके सोई, कोई जाना राम जी किस विधि राजी होय। किस विधि राजी होय साच सुमरण में जानो, बल ग्रेही बनबास भले कोई पहरो बानो। कूड़ कपट राजी नहीं क्या काजी पंडित कोय, देखो दुनिया की समझ कैसी भाग के सोई। महाराज फरमाने के देखो दुनिया वालों की समझ कैसी बातें कहते हैं। काई जानो राम जी किस विध राजी हो, तो राम जी किस प्रकार से राजी होते हैं वो नहीं जानते दुनिया वाले। दुनिया वालों को राम जी को राजी करने से कोई प्रयोजन नहीं। दुनिया वालों को तो केवल बस शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रिय वस्तुओं के सुख चाहिए, तो बस ठीक है, काम हो। किस विध राजी हो ये साच सुमरण में जानो, राम जी किससे राजी होंगे, सच्चे सुमरण से राम जी राजी, सच्ची भक्ति से राम जी राजी। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर, वो सच्ची भक्ति। ऐसा सच्चा सुमरण, अखंडित सुमरण जो खंडित नहीं, अखंडित भजन, भजन की रीत घट में बने, घट पर जो का आनंद आए, उससे राम जी राजी हो। किस विध राजी हो ये साच सुमरण में जानो, बल ग्रेही बनबास भले कोई पैरो बानो। महाराज भले कोई घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे कोई कपड़े रंगा कर पहन लो, वेशधारी बन जाओ। कूड़ कपट राजी नहीं क्या काजी पंडित कोई, कूड़ कपट से राम जी राजी होने वाले, चाहे भले वो काजी क्यों ना हो, चाहे भले वो पंडित ही क्यों ना हो, चाहे भले वो ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे भले वो विद्वान ही क्यों ना हो। कूड़ कपट मन कामना जिनगट भजन न हो, ये करे तो सुखराम के लोग दिखाओ जो। जिनके गट के भीतर कूड़ता है, कपटता है, कामना है, उनसे भजन नहीं बनता, और कर भी रहे हैं तो दिखावे का कर रहे, ऊपर ऊपर का कर रहे। देखो दुनिया की समझ कैसी भाके सोई, रामचरण संसार के नहीं ज्ञान अधिकार, ये अधिकारी अज्ञान का इनका यही व्यवहार। तो संसारियों का व्यवहार ही ऐसा ही, उनका ज्ञान पर अधिकार नहीं है, उनका तो अज्ञान पर ही अधिकार है। ज्ञान पर अधिकार तो केवल संतों का है, सदगुरु का है, केवल भगवंतों का है, संसारियों का नहीं है। संसारी उलझा सबे मेरे मेर तेर फंदमाय, रामचरण जन राम का जो वे उलझे नाय। जो वे उलझे नाय सबलता तो जिन तोड़ियो, सदगुरु को सिर सूप राग हरि सुमिरन जोड़ियो। निकस फंदे ते बावरे सो दोई दिशा सु जाय, संसारी उलझा सबे मेर तेरे फंदमाय। पूरा सारे संसार वाले तेरी मेरी के फंदे में उलझे हैं, और रामचंद्र जन राम का जो वे उलझना है। राम जी के जन पक्के वो है, मजबूत वो है जो तेरी मेरी में नहीं उलझते। जो वे उलझे नाय सबलता तो जिन तोड़ियो, ये तांते हैं तेरी मेरी के, बेलड़ी के तांते होते हैं जिससे वो बेलड़ी उलझी रहती, छोड़े से वो छूटे नाई कोटिन करो उपाय। जैसे बेल बाग में अरुजी माई रही अरुजाए, वो किससे उलझती, तांतों से, तांते होते हैं उसके। तो जे वे उलझे नाय सबल तांतो जिन तोड़ियो, ये सबल तांते हैं तेरी मेरी के, इन सबल तांतों को जिसने तोड़ दिया तेरी मेरी के तांतों, वो नहीं उलझे। और जिसके तांते लगे हुए तेरी मेरी के, तो वो बेल तो पूरी तांतों की वजह से तो बाग में उलझ जाती। सदगुरु को शिर सूप राग हरि सुमरण से जोड़ियो। क्या किया उन्होंने, संसार से तोड़कर हरि से जोड़ लिया। शीश अपना, सिर अपना सदगुरु को सौंप दिया, तो सदगुरु ने कृपा करके हरि से जोड़ दिया उसे। निकस फंदते बावरे सो दोई दिशा सु जाय, संसारी उलझा सबे मेरे तेर फंदमाय। ये मेरी और तेरी का जो फंदा है उसमें सब उलझे, और
उलझे होने की वजह से यहाँ भी सुखी नहीं है और इस लोक में भी सुखी नहीं है और परलोक में भी नहीं, दो ही दिशा सुझाए। इसलिए कह निकस फंद थे बावरे, हे बावरे तो इस फंदे से निकल मेरी तेरी के। नहीं निकलेगा तो दो ही दिशा सुझाए, यहाँ भी दिशा नहीं सुधरेगी और वहां भी नहीं सुधरेगी। संसारी उलझा सबे मेर तेर फंदमाए, मैं मेरी तेरी जहाँ तहाँ आताप को मूल, रामचन उनके हिये बरते सांसो सूल। जहाँ ये मेरी तेरी की बात आ जाती है वहाँ ताप, आदि व्याधि उपाधि ये सब प्रकार के ताप लग जाते हैं। तो उनके हिये में हमेशा सांसा और सूली बरतता है। मेरी मेरी करत मेरे सब लोय रे, होय रयो तन आप लार नहीं सोय रे। मात पिता परिवार रहे सब रोय रे, परिहा राम चरण तिहि बार न आपना कोय रे। क्या कह रहे, मेरी मेरी करत मरे सब लोग, मेरी मेरी करते ही लोग मर जाते हैं। मर जाते, करते करते मर जाते। होय रहो तन आप लार नहीं सोए। अरे भाई तेरा तन भी तेरे लार नहीं रहा, तेरा जो तन था खुद का शरीर भी तेरे लार नहीं रहा। तू शरीर को भी मेरा ही कह रहा था और शरीर से संबद्ध संसार को भी मेरा ही कह रहा था। तो कुछ भी तेरे लार नहीं रहा, न तो शरीर रहा और न शरीर से संबद्ध संसार तेरा रहा। क्या हुआ फिर, माता पिता परिवार रहे सब रोए रे, सारे रोकर रह जाते हैं, किसी का जोर नहीं चलता। जब ये छोड़कर चला जाता है जीव, काल ले जाता है पकड़कर, जम पकड़कर ले जाता है, तब किसी का जोर नहीं चलता, सब रोकर रह जाते हैं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो मात पिता परिवार रहे सब रोई रे, और परिहा रामचरण ती बाहर न अपना कोई। उस समय जम के दूध जब पकड़ ले जाएंगे तब आपका कोई नहीं, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। काल कंठ जब आए पड़ेगा, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। तो सब ये पूरे संसारी कर्मों में उलझे में, तेरी मेरी में उलझे में, मैं मेरी में मत कोई उलझो, यहाँ नहीं कोई है थारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। तो ये मेरी मेरी करते करते पूरा जिंदगी बीत गई और तेरा कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तेरा शरीर भी तेरा नहीं रहा। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम, सबने राम राम।